बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की तशरीह है आयत नंबर 142। आज की तशरीह में तहवील क़िबला का बयान है। जब क़िबला बदलने का हुक्म दिया गया तो उस वक्त यहूदी बातें बनाने लगे, तो इसी का इसमें बयान किया गया है। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नास। अन करीब वो बेवकूफ़ लोग कहेंगे लोगों में से, मा वल्लाहुम क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, कि मुसलमानों को उनके क़िबले से किस चीज़ ने फेर दिया है जिस पर वो पहले थे। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह ही के लिए मशरिक़ और मग़रिब है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। जब नमाज के लिए क़िबला काबा मुकर्रर हुआ तो यहूद नागवारी का इजहार करने लगे कि किस चीज़ ने मुसलमानों को उनके क़िबले से फेर दिया है जिस पर वो पहले नमाज़ पढ़ा करते थे, यानी कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ वो नमाज़ पहले पढ़ा करते थे। तो अब किस बात ने उनको क़िबला बदलने पर मजबूर कर दिया है। तो क़िबला बदल जाने की वजह से यहूद को नागवारी होने लगी और वो खामखा के एतराज़ात करने लगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को ये बता दीजिए कि सारी सिमतें अल्लाह ताला की हैं। अल्लाह को अख्तियार है कि जिस सिमत चाहें क़िबला मुकर्रर कर दें। किसी को एतराज़ करने या फ़ुज़ूल ऐब निकालने का कोई हक़ नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बाज़ लोगों को इस राह के अख्तियार करने की तौफ़ीक़ नहीं होती है, वो खामख़ा की बातें बनाने लगते हैं। जिसको अल्लाह ताला चाहे तो उसको सीधा रास्ता दिखा दे। ये ज़ाहिर है कि मोमिन का रुख हर इबादत में सिर्फ़ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की तरफ होता है, और उसकी ज़ात पाक मशरिक़ और मग़रिब और शिमाल और जुनूब की क़ैदों और सिमतों से एकदम ही बालातर है। अल्लाह ताला तो हर जगह है, लेकिन क़िबले का रुख एक तरफ करने की ख़ास वजह ये है कि अगर एक तरफ रुख ना किया जाता, अगर क़िबले का एक तरफ रुख ना किया जाता तो जिस शख्स का जिधर जी चाहता नमाज में अपना उधर उस तरफ वो रुख कर लेता। एक दूसरी वजह हिकमत इलाहिया ये हुई कि तमाम इबादत गुज़ारों का रुख एक ही तरफ होना चाहिए, और वो ये कि इबादत की मुख्तलिफ़ क़िस्में हैं। बाज़ इनफ़रादी इबादतें हैं जो तन्हाई में अदा की जाती हैं, जैसे कि रोज़ा है, ज़िक्रुल्लाह वग़ैरह है, तो ये तन्हाई में अदा की जाती हैं। और बाज़ इज्तिमाई इबादतें हैं जो एक साथ मिल कर के अदा की जाती हैं। इज्तिमाई इबादतें हैं जो एक साथ मिल कर के अदा की जाती हैं, जैसे कि नमाज है और हज है। तो इसमें एक रुख होना लोगों का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर रुख मुतय्यन ना होता तो हर शख्स अपनी अपनी सिमत की तरफ नमाज़ पढ़ता। तो नमाज का रुख किस सिमत होना चाहिए, अगर ये इंसानों पर छोड़ा जाता, इसका फ़ैसला इंसानों को करने को दे दिया जाता, तो ये एक बहुत बड़ा इख्तलाफी मसला बन जाता। इसलिए ज़रूरी था कि इसका तयन अल्लाह ताला की तरफ से हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा गया तो फ़रिश्तों के ज़रिए बैतुल्लाह की बुनियाद पहले ही रख दी गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला क़िबला यही बैतुल्लाह और खाने काबा बनाया गया। नूह अलैहिस्सलाम तक सबका क़िबला यही बैतुल्लाह था। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के वक्त पूरी दुनिया गर्क हो करके तबाह हो गई और बैतुल्लाह की इमारत भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद हज़रत खलीलुल्लाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल्लाह की तामीर की, और यही उनका और उनकी उम्मत का क़िबला रहा। उसके बाद अम्बिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए बैतुल मुक़द्दस को क़िबला करार दिया गया। हज़रत ख़ातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम पर जब नमाज फ़र्ज़ की गई
تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ قرار دیا گیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قیام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیے، اور 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت، چاہت اور دلی خواہش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ وہی آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا قرار دے دیا جائے، اور آپ کو یہ امید تھی کہ آپ کی یہ تمنا پوری کی جائے گی، آپ کی یہ چاہت پوری کی جائے گی۔ اس لیے انتظار وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا بھی پوری کی اور آپ کا قبلہ بدل کر کے کعبہ کر دیا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔